ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे माधव, ये भाद्रपद माह में जो आपकी एकादशी पड़ती है, इसका क्या महत्व है और इसको रखने से हमको क्या प्राप्त होता है, और अजा एकादशी इसको क्यों कहते हैं। इस विषय में फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सतयुग में एक सत्यव्रत राजा हरिश्चंद्र रहते थे, जो कि अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक बार पूर्व जन्मों के पापों के कारण सभी देवी देवताओं ने एक योजना बनाई, क्यों ना राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए। और इस परीक्षा के चलते राजा हरिश्चंद्र का राजपाट, समस्त चीजें, या कि हम कहें उनके राज्य में अकाल पड़ गया, और अकाल से उनका राज्य इतना प्रभावित हुआ कि उनको स्वयं के साथ साथ अपनी पत्नी और पुत्र सभी को बेचना पड़ा। कहानी इतनी बिगड़ गई कि एक डोम, जिसे चांडाल कहते हैं, उस चांडाल ने हरिश्चंद्र जो राजा थे एक समय पर उनको खरीदा। अब वह उस चांडाल के यहाँ गुलाम बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी काट रहे थे। यह सारे अनुभव होने के कारण राजा हरिश्चंद्र को चिंता दिन प्रतिदिन सताई जा रही थी। वह स्वयं के कारण इतना दुखी नहीं थे जितना वह अपनी प्रजा को व्याकुल देखकर बहुत दुखी थे। जब उनके प्रारब्ध की अवधि समाप्त होने के निकट आ गई, तब वहां पर ऋषि गौतम प्रकट हुए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से एक आकस्मिक भेंट करी, और उस आकस्मिक भेंट में राजा हरिश्चंद्र ने उनको अपने सारे कष्टों के बारे में बताया। तब ऋषि गौतम ने हरिश्चंद्र को अजा एकादशी का व्रत रखने की राय दी और रात्रि जागरण की भी प्रेरणा दी। राजा हरिश्चंद्र को जब इस उपाय का पता लगा, तब उन्होंने तत्काल अजा एकादशी का व्रत रखा और रात्रि जागरण कर प्रभु की कृपा प्राप्त करी। जैसे ही उनकी व्रत की अवधि पूरी हुई, तो स्वर्ग में हर्षोल्लास होने लगा और सभी देवी देवताएं अत्यंत खुश हुए कि आखिर एक सत्यनिष्ठ राजा की प्रारब्ध पर जीत हुई और पुनः वह अपनी धर्म की ध्वजा स्थापित करने जा रहे हैं। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र का राजपाट, समस्त चीजें पुनः उनको प्राप्त हो गई और वह इस लोक का ईमानदारी से सुख भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करा उन्होंने। तो यह कथा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई अजा एकादशी के बारे में। और अब जब आपको और हम सबको इस कथा के बारे में पता है, इस अजा एकादशी पर व्रत जरूर करना चाहिए। अजा एकादशी के संबंध में हमें कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जिसमें प्रथम सावधानी है कि हमको दशमी और एकादशी के अगले दिन मतलब द्वादशी को कांस पात्र में या कांसे के बर्तन में अन्न को नहीं ग्रहण करना है। किसी भी अशुद्ध रसोई से कोई भी खाना या वस्तु नहीं ग्रहण करनी है। दूसरी सावधानी की अगर हम बात करें, तो हमको दिन में बिल्कुल भी निद्रा नहीं लेनी है। तीसरी सावधानी है कि हमको चावल का निषेध करना चाहिए एकादशी को, जो कि हम सभी को पहले से ही इस चीज का पता है। तीसरी चीज ये है कि अगर आपको संभव हो सके तो यज्ञ, या हम कहें तो छोटा यज्ञ, आप जरूर करने की कोशिश करें, जो कि आपके फलों को 100 गुना बढ़ा देता है। इसके बाद जितना आप प्रभु की चर्चा या प्रभु का वर्णन, जो कि आस्तिक लोग हैं, उनसे हर क्षण करें, उतना आपका व्रत और आपको फल प्रदान करेगा। आजकल लोगों का एक प्रश्न बहुत कॉमन सा रहता है कि क्या हमें सिंगाड़े का आटा या कूटू का आटा एकादशी व्रत में खा लेना चाहिए। बहुत बहुत बड़े जो हमारे संत हैं, उन्होंने वर्णन करा है कि ग्रंथों में लिखा है कि यह भी एक प्रकार की अन्न की श्रेणी में आता है। तो कूटू का आटा और सिंगाड़े का आटा अत्यंत अगर कोई मजबूरी या इमरजेंसी पड़ जाए, तब हम ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा हमें इन भोजनों का त्याग करना चाहिए। हाँ, फलाहार दिन में एक बार लेना उचित है, वो भी एक बार।